तारक, क्या कर रहे हैं आप? आर्टिकल लिख रहा हूँ भाई। माता जी की तस्वीर सामने रख के? चलिए, आद्य शक्ति नव स्वरूपा माता जी की भक्ति का त्योहार प्रारंभ होने जा रहा है, नवरात्र। माता जी की तस्वीर सामने रख के एक लेख लिख रहे हैं, और माता जी की तस्वीर सामने है ना, तो भक्ति भाव और उमड़ रहा है और प्रेरणा मिल रही है अच्छा लिखने की, और अच्छा लिख रहा हूँ। हाँ, ये बात तो है। माता जी हम सबको इंस्पिरेशन देती है। बिल्कुल। वैसे तारक, इस बात से एक बात याद आई। परसों आप इसी तरह पत्नी पर आर्टिकल लिख रहे थे, पर उस वक्त तो आपने हमें सामने नहीं बिठाया था। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन मैंने अपने सामने करेला रख लिया था वो लेख लिखते वक्त। करेला देखा तो मेरा लेख अपने आप ही कड़वा हो गया, मतलब बढ़िया हो गया। करेले ने तुम्हारी कमी पूरी कर दी, लेख इतना बढ़िया हो गया कि वो लेख पढ़ के कई लोगों के सिंपैथी के लिए फोन आए मेरे पास। वेरी स्मार्ट। वैसे तारक, इसके पहले आपने अपने दोस्तों पे लेख लिखा था, उसके लिए आपने क्या किया था? ग्लास रख दी थी सामने। ग्लास? तो कृपया आप इतनी चेष्टा करें कि बताएं कि ग्लास का दोस्तों के साथ क्या लेना देना? अरे भाई मेरी ट्यूबलाइट अंजलि, बहुत बड़ा संबंध है। ग्लास रखा सामने तो ग्लास से क्या याद आया मुझे? पार्टी चार्ट। पार्टी चार्ट याद आई तो दोस्त याद आ गए, दोस्त याद आए तो दोस्ती याद आ गई, और तमाम दोस्तों को ये लेख पढ़ के अपने अपने दोस्त याद आ गए, और सभी ने पार्टी चार्टी कर ली मेरी करेला क्वीन। वाह 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 वाह। वैसे आपको मानना पड़ेगा हाँ तारक, करेला देखकर पत्नी पर लेख लिखते हैं, ग्लास देखकर दोस्तों पे लेख लिखते हैं। अगर आपको आपके कॉलेज के वक्त की सखियों पर लेख लिखना होता है तो आप क्या सामने रखते हैं? फिर कुछ सामने रखने की जरूरत ही कहाँ है अंजलि, बस आंखें बंद कर लेता हूँ और सब कुछ याद आ जाता है। अच्छा, तो आज से आपको सिर्फ और सिर्फ करेले की सब्जी, करेले के पराठे और करेला युक्त खिचड़ी मिलेगी। अंजलि क्या कर रही हो भाई? अंजलि मजाक कर रहा हूँ यार, अत्याचार मत करो मुझ पे भाई। माता जी की भक्ति का, उपासना का, गरबा डांडिया का शुभ त्योहार शुरू होने वाला है, और तुम प्लीज मुझ पे अत्याचार मत करो अंजलि, प्लीज मुझे अच्छा खाना खिलाओ। ओके ओके, माता जी का शुभ त्योहार शुरू हो रहा है इसलिए आपको क्षमा किया जाता है। अरे वाह, नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट मिलता है आपको मिस्टर मेहता, जिसमें आप अपनी चॉइस का खाना खा सकते हैं। अरे वाह अंजलि, मुझे पता था तुम मुझ पे अत्याचार नहीं कर सकती। माता जी की भक्ति का त्योहार प्रारंभ हो उससे पहले घर में खुशियों का त्योहार प्रारंभ हो गया। जय हो माता जी। माँ, आपकी शक्ति से बुरे विचारों का नाश होता है, आपकी भक्ति से वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, हृदय में अच्छे विचार आते हैं। देखिए आप ही की भक्ति की वजह से अंजलि के हृदय में अच्छे विचार आए, और उसने मुझे वादा किया कि अच्छा खाना खिलाएगी। जय हो माता जी की, जय हो। जय हो माता जी की। तारक क्या हो गया आपको? अंजलि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा पे लेख पूरा करना है। प्लीज तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। हाँ हाँ, तो आप अपना लिखिए, मैं तो चले क्लब हाउस। हम महिला मंडल थोड़ी डिफरेंट स्टाइल के गरबा की प्रैक्टिस करने वाले। हाँ? इस बार हम महिला मंडल गोकुलधाम में सालसा गरबा स्टेप्स करने वाले हैं। सालसा गरबा? और हम सबको सालसा गरबा सिखाने के लिए स्पेशल कोरियोग्राफर आने वाली है। क्या बात कर रही हो? ये टू गुड यू नो। लेकिन अंजलि सालसा तो जोड़ियों में होता है, तो हमने क्या गुनाह किया भाई? हमें भी बुलाओ सालसा गरबा सीखने के लिए। अभी तो आपने कहा कि आपको ये आर्टिकल अर्जेंट लिखना है, और वैसे भी गोकुलधाम के दूसरे मर्द भी अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वो सब छोड़िए, मैं तो आपको मेरी हस्तकला का नमूना दिखाने आई थी। मेरी गरबी कैसी है? बहुत अच्छा अंजलि, तुम तो वैसे भी कमाल बनाती हो ये सब चीजें। तो फिर ठीक है, अब आप अपना आर्टिकल अच्छे से लिखिए, मैं चली क्लब हाउस सालसा गरबा सीखने। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? अरे हमें ही बोला। अगर मैं हमें गर्ल्स बोला। थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस एज गर्ल्स। हाँ, एक एज के बाद गर्ल्स कोई बोले ना तो ऐसा लगता है कि जैकपॉट से बड़ा इनाम लग गया। वो गए। वैसे गर्ल्स, हम सभी को ऑलवेज लुक्स और एज से नहीं बल्कि मन से गर्ल बने रहना चाहिए, क्यों है ना? करेक्ट। तो चलिए सालसा ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गर्ल? यस। वैसे सालसा कपल डांस है। यस वी नो दैट, पर क्या है ना, हमारे हस्बैंड्स बिजी है तो हम उन्हें बाद में सिखा देंगे। हाँ, ओके। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? यस। एक मिनट लीजा, तुम हमें ऐसा सालसा गरबा सिखाओ कि टप्पू सेना हमें देखती रह जाए। हाँ, वैसे टप्पू सेना हर बार बेस्ट गरबा डांस करती है। हाँ,
इस बार हम भी ऐसा सालसा गरबा करेंगे कि चप्पू सेना भी देख कर कहे वाव। उनको भी लगना चाहिए कि उनकी मम्मीज एंड आंटीज किसी से कम नहीं है। टप्पू सेना डांस में अचार है तो हम लोग भी पापड़ से कम नहीं। अरे भावनाओं को समझो, शब्दांचं महत्व नहीं है। अच्छा गर्ल्स, ओके, डोंट वरी, मैं आप सबको वाव स्टेप भी सिखाऊंगी। पहले हम बेसिक स्टेप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको कपल स्टेप सिखाऊंगी। इज दैट ओके? सबसे पहले आपका जो लेफ्ट लेग है वो राइट साइड में जाएगा, उसके साथ हाथ भी जाएगा। देखिए ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कीजिए, आप लोग कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 टर्न। ओके। वाह बबीता जी, आप तो प्रोफेशनल सालसा डांसर जैसा डांस करती हो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली पहले ना मैंने थोड़ा सा सीखा था इसलिए, पर थैंक यू सो मच। माधवी जी, आपने भी बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू। रोशन जी, आपने तो सालसा और भांगड़ा का कॉकटेल ही कर दिया। सॉरी, मैं जब भी मेरे रोशन के साथ कोई पण डांस करती हूँ ना, उसमें भांगड़ा करने लगता है, तो मुझे भी आदत हो गई है। कोमल जी, आप हेल्दी हो लेकिन इसके बावजूद आपके स्टेप्स रिदम में थे। थैंक यू। अंजलि जी, आपने भी बहुत ग्रेसफुली डांस किया। थैंक यू। अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। ओके। और हाँ, यहाँ भी 1-2 घंटे प्रैक्टिस करना। इज दैट ओके? जी लिसा माँ। अरे वो टीवी पे डांस गुरु को कहते हैं ना माँ, ओह दैट वे। इसलिए लिसा माँ। ओके बेटी। सच में आप गोकुल धाम वासी ना बड़े फनी हो। चलिए मैं चलती हूँ, मुझे दूसरे क्लास भी जाना है। बाय 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 बाय, थैंक यू। एक्चुअली इस बार गरबे में सालसा गरबा खेलने का मजा आ जाएगा ना। सालसा गरबा के लिए हमें अलग ड्रेस लेना पड़ेगा ना? नहीं कशाला, गरबा ड्रेस में सालसा कर लेते हैं ना। हाँ, ड्रेस होगा गरबा स्टाइल का और डांस होगा सालसा स्टाइल का। ट्रेडिशनल ड्रेस में मॉडर्न गरबा, क्या बात है। हमारे गरबे में तो 4 चांद लग जाएंगे। हाँ? एकदम। नहीं ना, कुछ भी करो गरबे में 3 चांद ही रहेंगे। मतलब ये गोकुल धाम की नवरात्रि हमारी गरबा क्वीन दया भाभी के बिना अधूरी है, और दया भाभी की मौजूदगी से ही अपनी सोसाइटी के गरबे में 4 चांद लग सकते हैं। हाँ अगदी बरोबर है अंजलि भाभी। गरबा यानी दया भाभी और दया भाभी यानी गरबा। जस्ट लाइक मी एंड तारक, कलम बिना साई अधूरी है, साई बिना कलम अधूरी। पर हमारे दया भाभी का गरबा 4 नहीं 8 चांद के बराबर है। उनके बिना गरबा मतलब दही बगर की लस्सी। करेक्ट। इस नवरात्रि में अगर दया भाभी अहमदाबाद से गोकुल धाम आ जाए ना, तो कितना मजा आ जाएगा। हाँ? गणेश उत्सव में भी नहीं थी दया भाभी, और अभी नवरात्रि में भी नहीं है। अब बहुत हो गया। इस बार नवरात्रि में दया भाभी को वापस आ ही जाना चाहिए। हम लोग जेठा भाई को फोन करके अभी बात करते हैं ना। 1 मिनट, फोन करने की क्या जरूरत है? हम लोग नवरात्रि शॉपिंग के लिए मार्केट जा ही रहे ना। हाँ। तो मार्केट के बाजू में ही जेठा भाई की दुकान है, पर्सनली जाके ही मिलते हैं। गुड आइडिया। और उनको बताते हैं कि अब भी दया भाभी को कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि नवरात्रि में गोकुल धाम में आना ही है आपको। वेरी गुड आइडिया। हाँ। हम लोग जेठा भाई को फोन करके पूछते हैं कि वो फ्री है कि नहीं। अगर वो फ्री होते हैं तो उनको मिलने चलते हैं। हाँ। ठीक है, मैं जेठा जी को अभी फोन करती हूँ। अभी ये बिल की एंट्री इसमें कहाँ है? सेठ जी, ये बिल की एंट्री मैंने इसमें अरे उन्होंने फोन कट कर दिया। मे बी ही इज बिजी। क्या किया तूने? फोन कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? आपको छींक आ रही थी ना, अब फोन उठा के आप हेलो बोलने की बजाय हाक्षी! ऐसा बोलते तो बबीता जी को कैसा लगता? अरे लेकिन मैं फोन उठा के हाक्षी ऐसा क्यों करता? हाक्षी करने के बाद फोन उठाता ना भाई।
यस बागा, सेठ जी has got a point. अरे आप अपना काम करो ना भाई, एंट्री ढूंढो ना आप। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ सेठ जी। मैं तो आपकी ओर से बागा को समझा रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो बराबर बोल रहे हैं। अरे तो मैंने कौन सी गहन बात कर दी जो उसकी समझ में ना आए? सिंपल सी बात थी, वो समझ गया। समझ गया ना भाई तू? जी सेठ जी। अभी आप समझ गए क्या कि वो मेरी बात समझ चुका है? बस तो अभी जो काम दिया वो काम करो। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ सेठ जी। और भाई तूने बहुत गलत किया ये फोन काट के। गलत? और नहीं तो क्या, अभी बबीता जी को कितना बुरा लगा होगा कि उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने फोन काट दिया। कोई बात नहीं सेठ जी, आप उन्हें कॉल बैक कर दीजिए। अरे यार, ये नटू काका एकदम सही कह रहे हैं। आप बबीता जी को सामने से फोन करेंगे और अगर उनको बुरा लगा होगा तो बुराई अच्छाई में तब्दील हो जाएगी कि आप इतने बिजी हो उसके बावजूद आपने तुरंत बबीता जी को कॉल बैक किया। वेरी गुड बागा बॉय, वेरी गुड। सॉरी। जेठा जी का फोन। हाय जेठा जी। सॉरी बबीता जी, आपने फोन किया और फोन कट हो गया। मैंने नहीं किया फोन कट। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपका फोन कट किया। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुझे फोन किया हो और मैंने फोन बिना बात किए काट दिया हो? नो नेवर। तो प्लीज आप बुरा मत लगाना बबीता जी। नहीं जेठा जी, बिल्कुल नहीं। हाँ तो बोलिए। जेठा जी आप बिजी तो नहीं है ना? देखा आपको हुई ना गलतफहमी कि मैं बिजी था इसलिए मैंने आपका फोन बिना बात किए काट दिया। अरे नहीं जेठा जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। पक्का? पक्का। अच्छा तो बोलिए। अच्छा मुझे अब ये बताइए, आप 1 घंटे बाद फ्री होंगे? अरे 1 घंटे बाद क्या, मैं आपके लिए और हमारी गोकुल धाम सोसाइटी के सभी सदस्य के लिए हमेशा फ्री रहता हूँ। That's nice. जेठा जी कुछ बात करनी थी आपसे, तो आपकी दुकान पे मिल सकते हैं? जरूर आइए। अच्छा बबीता जी, मैं अभी गोडाउन में हूँ तो आप सीधा गोडाउन में आ जाना, ठीक है? ओके ठीक है, तो मिलते हैं 1 घंटे में। ओके आइए 1 घंटे में आइए, मैं इधर ही हूँ। आइए। बबीता जी आ रही है? हाँ बगा, एक काम कर। 1 मिनट सेठ जी। जल्दी कर भाई, तू फटाफट बबीता जी के लिए कोई बढ़िया सी बंगाली मिठाई लेके आ। जी सेठ जी, रोश कदम लेके आऊं? रोश कदम? हाँ, क्या है सेठ जी, हर बार तो हम वही सब मिष्टी दोई, रसगुल्ला, सौंदेश सब मंगाते ही है ना। ये टाइम कुछ नया लेके आता हूँ। हाँ ले आ बागा, रोश कदम लेके आ। साउंड्स टेम्पटिंग। ठीक है, ले आ। जी 1 मिनट बागा, सेठ जी साथ में गर्मा गर्म समोसे भी मंगवा लेना। अरे हाँ, अच्छा आइडिया है। हाँ भाई, साथ में गरम समोसे भी लेके आ। और सुन भाई, ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा लेके आना, कट टू कट मत लेके आना। जी थैंक यू सेठ जी। थैंक यू, आप हमारे लिए भी मंगवा रहे हैं ना, इसलिए थैंक यू। हाँ चल भाई, खड़ा क्या, जा लेके आ। सेठ जी पैसे? हाँ नटू काका, पैसे दो इसको। पैसे आपको देने पड़ेंगे सेठ जी। अरे गल्ले में से दे दो ना भाई अभी इसको। सारा कैश मैंने बैंक में जमा करवा दिया। अरे तो पूरा गल्ला तड़िया झटक कर दिया। नहीं, वैसे तो मैंने थोड़े छुट्टे पैसे रखे हैं। कोई कस्टमर खरीदी करने आए तो सामने उसे छुट्टे देने पड़ेंगे ना, इसलिए रखे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ ले भाई, ये 1000 रुपया रख जी। लेके आजा जी। और नटू काका, ये सब अभी आप है ना दुकान में जाओ और वहाँ पे बेड का एंट्री ढूंढो। हाँ जी, जाओ। हाँ बागा, कहाँ पहुंचा तू? भाई पता है, अभी निकला, मैंने इसलिए फोन किया कि तो आते आते रास्ते में किसी के साथ टाइम पास करने खड़े मत रह जाना, फटाफट सब लेके आ जाना। हाँ फटाफट। ओके। हाँ हेलो गर्ल्स, आई एम रेडी। ओके, तो पहले शॉपिंग, फिर जेठा भाई की दुकान। चलिए। Shall we march? यस। भाई हो, शांति से बात करो, दुनिया हिला दूंगा मैं तुम्हारी। समझते क्या अपने आप को? पोपट भाऊ जी का मूड ठीक नहीं लग रहा है।
की तो खुद की दुनिया हिली हुई है आज। अरे ऐसे कैसे मेरे लिए जोड़ी नहीं मिल रही है? ढूंढो, ढूंढने से भगवान मिल जाता है, जोड़ी कैसे नहीं मिलेगी? तुम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तब से हर साल तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारे मैरिज ब्यूरो में मैं एनुअल फीस भरता आया हूँ। अभी तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे और तुम्हें मेरे लिए दुल्हन नहीं मिल रही है। अरे मैं कह देता हूँ, मेरे लिए सुकन्या ढूंढो, वरना मुझे मेरा पैसा वापस दो। हाँ, वो तो रिफंड में लेकर ही रहूंगा और मेरे लिए जोड़ी भी तुम्हें ढूंढ कर दिखाऊंगा। रखो फोन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहनों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नवरात्रि की तैयारी कैसे चल रही है? मस्त बढ़िया चल रही है। वेरी नाइस। हाँ देखिए मेरी बहनों, मैं इधर उधर की बात किए बिना डायरेक्ट मुद्दे की बात करूं आपसे? हाँ पोपट भाई कहिए क्या बात है। अरे बात क्या, एक रिक्वेस्ट है। अच्छा आप सब नवरात्रि की तैयारी इतने उत्साह के साथ कर रही हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि उतने ही उत्साह के साथ आप मेरी शादी की भी तैयारी करें। कि पोपट भाई की शादी कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, और क्या है ना, बाकी सब तैयारी तो हो जाएगी लेकिन शादी के लिए सबसे जरूरी है एक सुकन्या का होना। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अब मेरे लिए कोई सुकन्या ढूंढिए। पोपट भाऊजी क्या अभी, हम लोग हमेशा ढूंढते हैं और हमेशा इस बात पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन अब मुझे आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। हर नवरात्रि में सब जोड़े में डांडिया खेलते हैं और मैं अकेले अकेले खेलता रहता हूँ। अब मैं परेशान हो गया हूँ। पोपट भाई आपका टाइम आएगा। अरे कब आएगा टाइम? सिर्फ ऐसे बोलने से थोड़ी टाइम आ जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा वो भावुक हो गया था। मैं आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं पोपट भाऊजी, आपका तो हक है कि आप अपने दिल का दर्द हमारे साथ बांटे। हम भी चाहते कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। हमारी भाभी हमारे साथ घूमने आए, इस तरह से शॉपिंग के लिए आए, हमारी महिला मंडल के मेंबर बन जाए। एग्जैक्टली। थैंक यू। सॉरी, आप लोगों को लेट हो रहा होगा। आप लोग शायद कहीं जा रही हैं। हाँ हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और वहाँ से जेठा भाई के पास। जेठालाल के पास क्यों? अभी नवरात्रि आ रही है, दया भाभी अहमदाबाद से गोकुल धाम आई नहीं है ना, तो हम लोग जेठा भाई को बोलने जा रहे हैं कि वो प्लीज दया भाभी को जल्दी से यहाँ बुला ले। हाँ, दया भाभी के बिना गोकुल धाम और गोकुल धाम की नवरात्रि दोनों सुनी है। एग्जैक्टली। पहले जेठालाल और दया भाभी की जोड़ी मिलाइए, उसके बाद मेरे लिए जोड़ी ढूंढिए। ओके, श्योर। चले हम लोग। चलो बाय बाय। भगवान करे बबीता जी की बात जल्दी सच हो जाए। अरे बाघा अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? आ गया सेठ जी, आ गया। चल भाई चल, कितना टाइम भाई? मिला रोश कदम मिला? मिले ना सेठ जी? और वो मिला कि नहीं? कौन वो? समोसे। अरे मिले ना सेठ जी, उसमें ही तो टाइम लग गया। मस्त गर्मा गर्म बनवा के लाया हूँ। अरे वाह शाबाश, चल एक काम कर, अभी ये रोश कदम समोसे सब प्लेट में निकाल के रख। चल अभी से? हाँ, अरे किसी भी मिनट बबीता जी आते होंगे भाई, और जब भी आते ना जल्दी में होते हैं, इसलिए मैं जब भी उनको चाय नाश्ते का पूछता हूँ तो कहते हैं अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी में हूँ, नेक्स्ट टाइम। तो आज मैं उनको ऐसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देना चाहता। जैसे आएंगे सीधी प्लेट हाथ में पकड़ा दूंगा। जी सेठ जी। जा लेके आ, जल्दी प्लेट लेके आ, जल्दी जा। इधर थोड़ी। फिर तो कई बार मुझे महसूस होता है कि गोकुल धाम का नाम उत्सव धाम होना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं सारे उत्सव हम कितने धूमधाम से मिलजुल कर मनाते हैं? हिंदुस्तान, हमारा देश भारत, इसकी कई पहचान है, लेकिन एक पहचान है कि ये उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है, ये उत्सव धर्मी लोगों का देश है। हम तमाम उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, तमाम त्योहार, पोंगल, बैसाखी, गुड़ी पाड़वा, गणेशोत्सव, सारे त्योहार इस देश में इतने धूमधाम से मनाए जाते हैं। अनेकता में एकता की मिसाल है ये देश, और मिलजुल के हम लोग रहते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी तो एक त्योहार ही तो है, क्योंकि आपके घरों में हंसी लाता है, खुशी लाता है, और हम इस देश में हंसी बांटने में बहुत विनम्रता से सहयोगी बनते हैं। आइए कल के त्योहार यानी कि कल के एपिसोड में मिलते हैं, हंसते हंसाते हैं, जहां आप ये त्योहार हंसते हंसाते मनाएंगे और कहेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.